इन्वेंट्री इन्वेंट्री है, वो नहीं पता। चलें आप ना ये नोट कर लें, इन्वेंट्री एंड में पूछना मेरे से ठीक है ठीक है। ठीक है। फायदा आप बताएं FBM क्या होता है? आवाज़ नहीं आ रही आपकी। है वो आप टाइप कर दें, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। फ़ायज़ा आप टाइप कर दें। उमर आप बताएं PPC क्या होता है? सर रिपीट करना क्वेश्चन। PPC क्या होता है? PPC सर पीपीसी होती है जो अमेज़न पे प्रोडक्ट करते हैं, उसको हम आगे जिस तरह एडवर्टाइज करना होता है ये वो, फिर आपने PPC का प्रोडक्ट पीपीसी में उसमें कुछ चीजें PPC जो होती हैं PPC का फुल नहीं पता। पीपीसी में दरअसल बात नहीं आ रहा, मतलब इसका यही था, हमने पढ़ाया था। तो PPC की स्ट्रेटजी क्या होती है? सर पीपीसी के जरिए जो जी मैंने तो PPC किस तरह लेते हैं हम? PPC अमेज़न से किस तरह परचेज करते हैं, या PPC को अपनी प्रोडक्ट के ऊपर, अपनी लिस्टिंग के ऊपर चलाने का क्या तरीका होता है? सर अमेज़न को पे करना पड़ता है, फिर वो आपको पीपीसी देते हैं, फिर वो आपको प्रोडक्ट को आगे एडवर्टाइज करते हैं, ऊपर ले आते हैं मतलब। जी वही पूछ रहा हूँ, किस तरह पे करते हैं? पे किस तरह करते हैं जी ये नहीं पता सर। अच्छा, मनाहिल आप बताएं। हेलो। जी आप बोलें। इसमें बजटिंग होती है और कैंपेन्स होती हैं, और उसमें जो कैंपेन के सेटअप के लिए प्रोडक्ट टारगेटिंग और कीवर्ड टारगेटिंग एक सेटअप। नहीं, PPC अपनी हमारी लिस्टिंग के ऊपर PPC किस तरह चलती है? हम PPC किस तरह परचेज करते हैं अमेज़न से? अमेज़न हमारी PPC कब चलाता है हमारी प्रोडक्ट के ऊपर? उसको लेने का तरीका क्या है? चलिए आप बताएं PPC का फुल नेम क्या होता है?
सर उन्होंने चैट में बता दिया मनाहिल ने। चलें ठीक है, हम माइक बंद कर दें। सबाहत नईम, आप बताएं। यस सर। जब हम पीपीसी परचेज करते हैं उसकी मैं आपसे पूछ रहा था ना, तो उसको लेने का तरीका होता है बिड करते हैं हम पीपीसी को लेने के लिए। जिसकी ज़्यादा बिड होगी उसके ऊपर, उसकी लिस्टिंग के ऊपर पीपीसी चलती है। बिडिंग स्ट्रेटजी होती है इसकी। आप ये बताएं कि हम बिडिंग स्ट्रेटजी में क्या क्या होता है। सबाहत, ये मैंने आपको उस दिन दिखाए भी थे स्लाइड्स। सर बिल्डिंग स्ट्रेटजी का तो मैंने बताया आपको। सर इसमें ऑटो स्ट्रेटजी होती है, मैनुअल होती है, मैनुअल ब्रॉड होती है, बिड इंक्रीज करने में तो 20-30%। सर ये मैंने सारा किया हुआ। अच्छा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी शायद। चलें ठीक है मनाहिल, आप बताएं सबाहत। यस सर। तो क्या पूछ जी रहे हैं आप? कि बिडिंग स्ट्रेटजी क्या होती है, इसके बुलेट्स पॉइंट्स बताएं। नहीं आ रही आपको आवाज़? नहीं आता आपको सबाहत? आपने नोट कर लिया तलाल सबका? यस सर। यस सर मैंने कर लिया। चलें। सर जो इनकी नंबरिंग का सिस्टम होगा वो क्या करेंगे? ये मनाहिल ने सही को आंस किया और तो फायजा ने भी ठीक दिया और ईशा ने भी सही तो बताया। इन्वेंट्री का आप पूछ रहे थे। इन्वेंट्री होती है जो भी चीज़ हम परचेज करते हैं ना, कहीं से भी हम सोर्स करते हैं, तो वो जो हमारे पास आती है ना उसे इन्वेंट्री कहते हैं। कोई भी प्रोडक्ट जो से होती है उसे इन्वेंट्री बोलते हैं। तो सर इन्हें फिर कितने कितने मार्क्स करने हैं? बस सबके पूरे पूरे लगा दें। ठीक हो गया सर। सर जो ये नहीं बोले, सबाहत नहीं बोला। सबाहत के रहने ने बाकी सबके पूरे लगा दें। सही हो गया सर।
आज हम एक मिनट रुकिए मैं आज 5th लेक्चर है या 6th है? 6 है सर। सर ये एक नया भी आया उसामा जामी, इनसे भी पूछ लें क्वेश्चनिंग इनकी भी कर। शाम आप बताएं प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है? उसामा जी सर, अभी आई है आपके पास। बताएं प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है? पीएल क्या होता है? FBA पीएल नहीं आता? सर फिर आ गया मैंने ज्वाइनिंग। आपको वो सेंड की थी शॉर्ट फॉर्म सारी, यस सर, ग्रुप में पड़ी हुई हैं। देखी थी आपने सबने? ये पता है सबको, इन सब का पढ़ी थी सबने? अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछिए उसमें। चलें आज ना हम पढ़ेंगे कि ना USA में बिजनेस इस्टेब्लिश कैसे होता है, हमारी कंपनी कैसे ओपन होती है USA में ना हर स्टेट का अपना अलग रूल होता है। तकरीबन 50 स्टेट्स हैं, लेकिन उसमें से कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे अमेज़ोन काम नहीं करता, जैसे हवाई है और एक दो और हैं इसी तरह की, तो वहाँ पे अमेज़ोन नहीं चलता। तो बाकी हर स्टेट का ना अलग रूल होता है, तो वहाँ पे ना हमें LLC ओपन करवानी पड़ती है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। अगर तो वो कंपनी ओपन करवाएंगे ना, तो हमारा जो टैक्स है ना वो हमारे पर्सनल यूज से और हमारे कंपनी या हमारा जो बिजनेस होगा, हमारा टैक्स हमारे बिजनेस से अलग हो जाता है। उस कंपनी खुलवाने का मकसद ये होता है कि हमारा जो टैक्स है ना
जो आएगा ना तो वो हमारी एलएलसी पे अलहदा आएगा, और हमारे जो पर्सनल लाइफ पे जितना भी हम एक्सपेंस कर रहे हैं वो उस पे अलहदा आएगा। और यूके में एलसी ओपन करवानी पड़ती है, लिमिटेड कंपनी उसे बोलते हैं। वहाँ पे एलसी ओपन करवाने के बाद थोड़ा ना मुश्किल है यूके में बिजनेस। यूके में पहले आपको एलसी ओपन करवानी पड़ती है, फिर उसके बाद वैट नंबर लेना पड़ता है, वैल्यू एडेड टैक्स वैट नंबर, वैट रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। तो यूके की एक तो मार्केट भी कंजेस्टेड सी है, आप वहाँ पे मतलब ज़्यादा बिजनेस नहीं कर सकते, कर भी सकते हैं लेकिन काफ़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी प्रोडक्ट सर्च करने के लिए, और उसके बाद उसकी सेल्स लेने के लिए, प्रोडक्ट लिस्टिंग को रैंक करने के लिए। उसका काफ़ी लंबा सिनेरियो है। आपको पहले एलसी बनवाएंगे, फिर एलसी आपकी तकरीबन 5-7 दिन में एलसी बनेगी। उसके बाद उसके वहाँ से आपको उसके एलसी के ऊपर बैंक अकाउंट ओपन होगा, फिर आपको वैट रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, तो आप बिजनेस कर सकते हैं यूके में। लेकिन यूएसए में, और फिर उसके बाद अगर आप 85 यूरो से ऊपर जाएंगे ना, पाउंड से सॉरी, 85,000 पाउंड से अगर आपका बिजनेस ऊपर जाएगा ना, तो आपको आपके जितना भी आपने सेल की होगी ना, फॉर एग्जांपल आप 85,000 से ऊपर 1 लाख तक चले गए हैं, तो आपको 10,000 पाउंड उसका टैक्स पड़ जाएगा। तो ये भी ध्यान में रख के करना पड़ता है। लेकिन यूएसए में उधर आपकी एलएलसी के ऊपर जितना आपका टर्नओवर होता है ना, उसी के हिसाब से आपको टैक्स पड़ता है। और यूके है, यूएसए है, ज़्यादातर लोग अब जो भी अमेज़ोन के ऊपर आता है ना, तो वो यही सोच के आता है कि मैंने यूएसए में बिजनेस करना है, क्योंकि हर बंदे को पता ही है कि यूएसए में सिर्फ अमेज़ोन चलता है। लेकिन अमेज़ोन आप यहाँ पे दुबई में तो कर सकते हैं, माइक्रो पीएल उसे बोलते हैं, आप प्राइवेट लेबल कर सकते हैं माइक्रो पीएल यूएई में, और उसके बाद सऊदी अरेबिया में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में। आप जर्मनी की मार्केट काफ़ी बड़ी है अमेज़ोन की, आप वहाँ पे कर सकते हैं बिजनेस। लेकिन जर्मनी की मार्केट के लिए आपको टूल नहीं मिलेंगे शायद। और जितनी भी आपकी प्रोडक्ट सेल होती हैं ना, आपकी सेलिंग के ऊपर, आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट के ऊपर आपको 15% टैक्स पड़ता है। आप अगर $10 की सेल कर रहे हैं तो आपको उसके ऊपर $1.5 उसका टैक्स पड़ेगा, जो चीज़ मर्ज़ी आप सेल करें। बुक्स के ऊपर ज़्यादा होता है इससे भी। अमेज़ोन जो एक्चुअली है ना, जब अमेज़ोन ने स्टार्ट लिया था, तो ये अमेज़ोन बेसिकली एक बुक स्टोर है। जब अमेज़ोन स्टार्ट हुआ था ना, तो अमेज़ोन एक बुक स्टोर के तौर पे आया था कि अमेज़ोन हमने सिर्फ बुक सेल करने के लिए बनाया था, ये ऑनलाइन बुक शॉप थी। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता तो यहाँ इस पे हर चीज़ आ गई। 15% आपका उसका टैक्स होता है, और अगर आप एफबीए करते हैं तो आपकी प्रोडक्ट का वेट और उसके स्क्वायर, उसकी जो प्रोडक्ट की पैकिंग होती है उसके स्क्वायर फीट के हिसाब से ना वो फिर चार्ज करते हैं। और आपको कोई क्वेश्चन है? अगर किसी को क्वेश्चन बनाएंगे। इन्वेंट्री यही होती है, जो आप कोई भी चीज़ कहीं से सोर्स करते हैं ना, आपने प्रोडक्ट हंट कर ली, उसके बाद आपने सोर्स की, तो जब आप अमेज़ोन को भेजते हैं ना, तो ये बिजनेस की लैंग्वेज में उसे इन्वेंट्री कहते हैं। सर एक प्रोडक्ट हंटिंग का क्वेश्चन भी था, वो भी इन्हें बता दें ताकि इनका क्लियर हो जाए।
प्रोडक्ट हंटिंग आपको मैंने दिखाई भी थी किस तरह करती हैं। मेरे पास टूल्स नहीं है, तो मैं आपको नहीं टूल्स सर, इन्हें उसकी बेसिक डेफिनेशन बता दें ताकि इन्हें वो पता लग जाए। उसामा से आपने पूछा था वो। हाँ जी, प्रोडक्ट ये हंटिंग यही होती है कि किसी भी चीज़ को अमेज़ोन पे बेचने के लिए सर्च करना, उसे हंट करना, हंटिंग बोलते हैं उसे। अमेज़ोन अमेज़ोन पे ही नहीं, किसी भी आप अपने घर में भी कोई चीज़ रख के बेचनी है ना, तो पहले आप हंट करोगे कि क्या बेचना है मैंने। जी मनाहिल, आप बताएं बिडिंग स्ट्रेटेजी। सर बिडिंग स्ट्रेटजी में सबसे पहले ऑटो स्ट्रेटजी आती है, फिर मैनुअल एग्जैक्ट आता है, फिर मैनुअल ब्रॉड आता है। और फिर इसमें ऑटो में होती है 10 to 20% हायर जो होती है बिड हमें रखनी होती है जितनी अमेज़ोन ने हमें सजेस्ट की होती है। जैसे अगर उसने अमेज़ोन में अगर मैं 1 की है तो हम ज़्यादा 5 तक कर सकते हैं जितनी भी। मैनुअल एग्जैक्ट में 20% जो है हमें हाईएस्ट लेके जानी होती है जितनी अमेज़ोन ने सजेस्ट की थी, और मैनुअल ब्रॉड में हमें लोएस्ट जो है वो करनी होती है। जी ठीक है। आपने ना तो ये मैनुअल में जो जी 30% जब इम्प्रेशन जो है वो जो क्लिक्स का लो हो जाता है। इस चीज़ का इम्प्रेशन अक्सर लोग होते हैं मैनुअल पे ना, वो मैनुअल पे ना 900% तक इंक्रीज कर देते हैं। अगर आपकी वन उसकी है ना, आपको अमेजोन वन सजेस्ट कर रहा है तो वो उसको 900% तक बढ़ा देते हैं। बहुत ज़्यादा डिफेंडिंग होकर खेलते हैं जो आजकल नए लोग हैं, तो उनकी वजह से ना बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो आपने जब भी पीपीसी चलानी है ना, तो आपने उसको रोज़ मॉनिटर करना है लाजमी कि मुझे क्या कहाँ से सेल आ रही है। पीपीसी का असल मकसद ये है कि आपने अपनी लिस्टिंग को ऑर्गेनिक रैंक करना है। पीपीसी तो आपको स्पॉन्सर्ड रैंक कर रहा है ना, लेकिन आपका असल मकसद होना चाहिए कि मेरी जो लिस्टिंग है ना, इस पे ऑर्गेनिक क्लिक्स भी आए। सर नेक्स्ट मीटिंग जनरेट करनी है, 1 मिनट रह गया। नहीं, बस अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, तो फिर खत्म करते हैं। उमर पूछो। फाइजा, आपको कोई क्वेश्चन है? इन्वेंट्री का पता लग गया अब आपको? चलें फिर सर एंड करते हैं, मुझे नहीं लग रहा है इन्होंने कुछ पूछना। चलिए ठीक है।